रात का समय था। घड़ी में 1 बज रहा था। दिल्ली की ठंडी हवाएं सड़कों पर सन्नाटा फैला रही थीं, लेकिन इस सन्नाटे के बीच एक छाया धीरे धीरे बढ़ रही थी। वह छाया थी आईपीएस नेहा वर्मा। नेहा ने अपना वर्दी छोड़कर एक सीक्रेट एजेंट का भेष बनाया हुआ था। आज का मिशन उसका सबसे खतरनाक मिशन था। उसे एक ऐसे मंत्री को रंगे हाथ पकड़ना था जिसने जनता का पैसा लूटा था। यह वही पैसा था जो गरीब जनता के राशन के लिए आया था, लेकिन मंत्री ने उसे बेचकर करोड़ों कमा लिए और अब आधी जनता भूखी सो रही थी। नेहा को इस गुनाह का सुराग महीनों पहले मिला था, जब उसके पास एक बुजुर्ग औरत रोते हुए आई। उसने कहा, बिटिया, राशन की दुकान पर नाम तो है, पर अनाज नहीं मिलता। नेहा ने गंभीर होकर जांच शुरू की। उसने पाया कि गोदामों में अनाज भरपूर है, मगर दुकानों पर खाली बोरे पड़े हैं। इसका मतलब साफ था, कोई बीच में माल बेच रहा था। उसने फाइलें देखीं, रसीदें देखीं, सब जगह गलत नंबर और नकली हस्ताक्षर थे, और इन सब का धागा जाकर एक जाने माने विधायक मंत्री से जुड़ रहा था, मंत्री राकेश तिवारी। यही वो मंत्री राकेश तिवारी था, जनता का मसीहा बनने का ढोंग करता था। चुनाव में वह कहता, मैं गरीबों का नेता हूं, लेकिन असल में वह गरीबों का दुश्मन था। वह राशन बेचकर करोड़ों कमा रहा था और उन्हीं पैसों से वोट खरीदता था। उसके गुंडे गांव गांव जाकर दारू, पैसे और अनाज बांटते और फिर जनता को मजबूर करते कि उसी को वोट दो। चुनाव आयोग तक उसकी पहुंच थी। पुलिस अधिकारी भी डरकर चुप रहते, लेकिन एक ने चुप्पी तोड़ दी, और वो थी आईपीएस नेहा। नेहा के लिए यह सिर्फ ड्यूटी नहीं थी, यह उसके जीवन का बदला भी था, क्योंकि उसके अपने परिवार ने भूख से जान गंवाई थी। हां, उसके पिता एक किसान थे। जब सूखा पड़ा तो उन्हें सरकारी राशन की जरूरत थी, मगर दुकान पर खाली बोरे मिले। उसके छोटे भाई को भूख से तड़पते हुए दम तोड़ना पड़ा। मां भी दुख और भूख से चल बसी। नेहा ने उसी दिन कसम खाई, मैं इन गद्दार नेताओं का चेहरा जनता को दिखाऊंगी। नेहा जानती थी कि यह आसान नहीं होगा। मंत्री के पास 100 हथियारबंद गुंडे थे। हर तरफ उसका पैसा और पहुंच थी। किसी ने भी उसके खिलाफ आवाज उठाई तो गायब कर दिया जाता, मगर नेहा ने ठान लिया था। उसने गुप्त तरीके से मंत्री की हर गतिविधि पर नजर रखी, उसके मोबाइल कॉल्स ट्रैक किए, बैंक अकाउंट्स की जांच की, यहां तक कि खुद एक गरीब महिला बनकर राशन की दुकान पर गई। वहां उसने देखा, नाम दर्ज है पर अनाज गायब है। धीरे धीरे उसने सबूत इकट्ठा कर लिए, लेकिन उसे रंगे हाथ पकड़ना ही जरूरी था, क्योंकि अदालत में यही काम आता। नेहा ने योजना बनाई। उसे खबर मिली कि आज रात मंत्री पैसे का बड़ा सौदा करने वाला है। समय था रात 1 बजे। जगह थी शहर के बाहर एक पुराना गोदाम। सौदे में नकली रसीदें और कैश का आदान प्रदान होना था। नेहा ने अपने 3 भरोसेमंद सिपाहियों को चुना, लेकिन बाकी पुलिस को खबर नहीं दी, क्योंकि वे बिके हुए थे। आईपीएस नेहा ने काले कपड़े पहने, गाड़ी की लाइट्स बंद करके गोदाम के पास पहुंची। दूर से उसने देखा, कई गाड़ियां पहले से खड़ी थीं। अंदर से हंसी और नोट गिनने की आवाज आ रही थी। मंत्री राकेश तिवारी अपने गुंडों के साथ वहां मौजूद था। उसके सामने कैश से भरे सूटकेस रखे थे और उसके आदमी राशन के बोरों की लिस्ट पर मुहरें लगा रहे थे। हर बोरा जनता का हक था, मगर मंत्री उसे मंडी में बेचने वाला था। नेहा का खून खौल उठा, मगर उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने साइलेंसर लगी पिस्टल निकाली और धीरे धीरे अंदर बढ़ी। उसके साथी बाहर घेराबंदी कर चुके थे। अचानक एक गार्ड ने उसकी परछाई देख ली। उसने शोर मचाना चाहा, लेकिन नेहा ने उसकी गर्दन दबाकर बेहोश कर दिया। अब वह सीधे मंत्री के सामने थी। राकेश तिवारी हंसते हुए नोट गिन रहा था। नेहा ने ऊंची आवाज में कहा, बस बहुत हुआ। सब लोग चौंक गए। मंत्री ने उसे देखा और ताना मारा, ओह आईपीएस नेहा, मुझे लगा तुम डर जाओगी। नेहा बोली, डरती वो है जिसने गुनाह नहीं किया, मैं न्याय लाने आई हूं। मंत्री ने इशारा किया और उसके दर्जनों गुंडे उस पर टूट पड़े। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। नेहा ने तेजी से क्रेट्स के पीछे कूदकर जवाबी फायरिंग की। उसके साथी भी अंदर घुस गए। गोदाम में अंधाधुंध गोलीबारी होने लगी। एक गुंडा उसके बहुत करीब आ गया। उसने चाकू से वार करने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने उसकी कलाई मरोड़कर पिस्तौल छीन ली। दूसरे गुंडे को उसने लात मारकर नीचे गिरा दिया।
तीसरा भागने की कोशिश करने लगा। नेहा ने हवा में गोली दागकर उसे वहीं रोक दिया। मंत्री अब घबराने लगा। उसने गुस्से में चिल्लाया, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती, मैं मंत्री हूं। नेहा गर्जी, मंत्री नहीं, अपराधी हो तुम। मंत्री ने खुद पिस्तौल उठा ली। उसने नेहा पर निशाना साधा। नेहा तेजी से बगल में झुकी और गोली बचा ली। उसने जवाबी गोली मंत्री के हाथ पर मारी। पिस्तौल गिर गई और मंत्री दर्द से चिल्लाया। अब उसके गुंडे भागने लगे। पुलिस की गाड़ियां भी पहुंच चुकी थीं। सबूतों के साथ मंत्री गिरफ्तार हो गया। गोदाम से करोड़ों का कैश और राशन बरामद हुआ। नेहा ने गहरी सांस ली। मां, पापा, मैंने न्याय किया। अगले दिन अखबारों में सुर्खियां थीं। आईपीएस नेहा ने रंगे हाथ पकड़ा मंत्री राकेश तिवारी। जनता खुशी से झूम उठी। गरीब औरतें उसके पैरों में आंसू बहाकर बोली, तू देवी है बिटिया।